सहयोगी इस वक्त महत्वपूर्ण जगहों से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, जिसमें आरजेडी कार्यालय से अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे सीधे हमारे साथ। देखिए आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले मैं रुक करूंगी बीजेपी कार्यालय का। बीजेपी में क्या सब कुछ इस वक्त शांति शांति नजर आती है, या बीजेपी के माथे पर भी शिकन दिखती है, जो घटनाक्रम बिहार में आज से लेकर 3 दिनों तक होंगे? बिल्कुल, कल से ही माथे पर शिकन दिखना शुरू हो चुका था, और खासतौर पर जिस तरीके से जदयू ने अपने विधायकों को पटना बुलाया, सांसदों को बुलाया, आरजेडी ने अपने विधायकों को कहा, उसके बाद सियासी गलियारे में कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। और खासतौर पर बीजेपी के माथे पर शिकन साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं की देखी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा, और जदयू ने ये बैठक और विधायकों को, सांसदों को क्यों बुलाया है। खासतौर पर देखिए, इतना तय है कि संबंधों में दरार पड़ चुके हैं, और अब कुछ भी निर्णय बिहार की सियासत में हो सकता है आने वाले दिनों में। निर्णय कब होगा, क्या होगा, ये कहना अभी बेहद ही मुश्किल है, लेकिन जो सियासी समीकरण और जिस तरीके की गतिविधि दिखाई दे रही है, उससे कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ बिहार में खिचड़ी पकने वाली है। कल भी देर रात तक विधायकों का खिचड़ी क्या पकने वाली है, यही इसी पर सबकी नजर बनी हुई है। बिल्कुल शैलेंद्र, जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये बिहार की सियासत का मिजाज जानने वाले लोग बखूबी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जो हैं, उनकी सहन शक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत देर तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनका स्टैंड भी बहुत बड़ा हो जाता है जब वो निर्णय लेते हैं। आनंद, क्या अब ये माना जाए कि इस गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार के सहने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है, और इसीलिए इशारा और संकेत उनकी तरफ से साफ साफ और बार बार दिए जा रहे हैं कि अब राहें जुदा होंगी? देखिए विभा, अगर आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पे नजर डालें तो ये बिल्कुल सच दिखता है कि नीतीश कुमार का शायद सब्र का बांध टूट गया है। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि अगर पिछले कुछ दिनों में देखें कि जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह था, जिसमें पीएम ने भोज का आमंत्रण दिया था, जिसमें नीतीश कुमार को शामिल होना था, नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति बनी और शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। नीति आयोग की बैठक थी, नीति आयोग की बैठक में भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और बताया गया कि उन्हें कोरोना है। ये 3 ऐसी घटनाएं हैं जिसके बाद संशय के बादल लहराने लगे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें 2 बातें बेहद महत्वपूर्ण है जो बड़ा इशारा करती है। सबसे पहले नीतीश कुमार को डैमेज किया गया और चिराग मॉडल बनाने की तैयारी की गई, यानी उन्होंने सीधा सीधा इशारा चिराग पासवान पर पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुलकर इस तरीके से हमला बोला है। और कुछ दिन पहले ही जब एनडीए की बैठक थी दिल्ली में, तब उसमें चिराग पासवान भी शामिल हुए थे, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरीके से हमला बोलना। और दूसरी तरफ दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो षड्यंत्र रचा गया उसका पूरा एविडेंस है हमारे पास, और समय आने पर इसका खुलासा करूंगा। तो षड्यंत्र किसने किया? उनके विपक्ष में आरजेडी थी, कांग्रेस थी, तो वो षड्यंत्र तो कर नहीं सकते हैं, यानी कि उनका कहां इशारा है आप भी बखूबी समझ सकते हैं, और राजनीतिक गलियार के जो लोग हैं वो भी बखूबी समझ सकते हैं कि ललन सिंह का इशारा किस ओर था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह का पूरा घटनाक्रम हुआ, जो पूरा एपिसोड हुआ, और जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने हमला बोलने की कोशिश की, और कल ललन सिंह खुद आगे आए और उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, और एक तरीके से सीधे सीधे कर दिया कि आरसीपी सिंह जो है वो जेडीयू को कमजोर करने की साजिश रच रहे थे, इस वजह से उन्हें पार्टी से बाहर किया गया। तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी घटनाएं घटी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल नीतीश कुमार जेडीयू के सांसदों से भी मुलाकात करेंगे, जेडीयू के विधायकों से भी मुलाकात करेंगे। अचानक से ऐसी क्या बात हो गई कि जब जेडीयू के विधायक और जेडीयू के सांसदों के साथ नीतीश कुमार महत्वपूर्ण बैठक करने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल यही सवाल इस वक्त राजनीतिक फिजाओं में दौड़ रही हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसमें पार्टी की तरफ से विधायकों और सांसदों को पटना बुला लिया जाता है, और बैठक कल होने वाली है, लेकिन ताबड़तोड़ तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को निर्देश दे दिया गया कि आप पटना में रहिए, यहां से टस से मस नहीं होना है, आपको कहीं और नहीं जाना है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं और संकेत साफ नजर आते हैं। संजय, आरजेडी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में इस वक्त, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी जब तक दूसरा प्लान उनके पास नहीं होता है कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। क्या इस दूसरे प्लान में, प्लान बी में, आरजेडी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी? इतिहास
इतिहास अपने को दोहराता है, और अगर फिर से बिहार में इतिहास अपने को दोहराता है तो इसमें राजद की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। और देखिए, अगर अपोजिशन की बात कर ले तो कल तक जो बिखराव की स्थिति, जो बिखराव की तस्वीर देखने को मिलती थी, उसमें भी बदलाव आ गया है। अब अपोजिशन में राजद अकेले नहीं है। कल तक 19 पार्टियों वाली जो विधायकों वाली पार्टी है कांग्रेस, आज पूरी तरीके से राजद के साथ है। और कांग्रेस ने भी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई है आज शाम में। जो अजीत शर्मा है विधानमंडल दल के नेता, वो भागलपुर से पटना के लिए प्रस्थान कर गए हैं और आज शाम में उन्होंने बैठक बुलाई है। विधानमंडल दल में जब विधायक पहुंचेंगे 19 विधायक, उन्हें टटोला जाएगा, उन्हें पटना में ही बने रहने को कहा गया है, जिस तरीके से राजद ने भी अपने विधायकों को कहा है। तो अपोजिशन और खासकर नीतीश कुमार कांग्रेस की अगर बात कर ले तो उनके चहेते रहे और कई बार ऑफर्स भी मिले हैं, चाहे वो अजीत शर्मा हो या दूसरे नेता हो। कई बार सीधे तौर पर, खुले तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया कि वो आए और नेतृत्व संभालें, तो कांग्रेस बगैर शर्त के उनको अपना समर्थन देने को तैयार हो। आज देखा किस तरीके से आपकी जब बातचीत हो रही थी शकील अहमद खान से, जो कदवा से विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कुछ भी पॉसिबल है और जो बदलाव होगा उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से साथ है। तो ऐसे में ऑपोजिशन में राजद हो या कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्लान बी जो है वो बहुत कुछ राजद, कांग्रेस और तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और पूरी तरीके से इंटैक्ट दिखते हैं। जिस तरीके से विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, या राजद ने अपने विधायकों को पटना में रहने को कहा है, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की गतिविधियां हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है, हर एक एक्टिविटी पे राजद की निगाहें और राजद की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और देखना होगा जो 2 से 3 दिन का समय है उसमें राजद किस तरीके से सामने आता है और उसका क्या स्टैंड होगा। जी बिल्कुल संजय, तो ये क्या स्टैंड, और ये स्टैंड में प्लान बी किस तरफ से सामने आती हैं वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ते और बदलते हुए इस वक्त चिराग पासवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या इस दिन के लिए ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी कि जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कैसे मुख्यमंत्री बने रहें, सिर्फ इस बात के जोड़ तोड़ में वो लगे रहेंगे। पिछले 1.5 साल से नवंबर में चुनाव के परिणाम आए 2020 में, तब से लेकर आज 2022 अगस्त का महीना चल रहा है, तब से लेकर आज तक भैया कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जब मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति बनेंगे, महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, एनडीए में रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब कैसे मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सिर्फ इसको लेकर चर्चा हो रही है। भैया बिहार के हालात को लेकर कौन चर्चा कर रहा है? शराबबंदी से छपरा में 13-14 लोग मर गए, कौन उसकी चर्चा कर रहा है? भैया जहरीली शराब आयात नहीं रुक रहा है, निर्माण नहीं रुक रहा है जहरीली शराब का, कौन उसको लेकर चर्चा कर रहा है? आए दिन हत्याएं हो रही हैं, कोई दिन मुझे बता दीजिए जब बिहार में हत्या नहीं हो रही हो। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बात करते हैं चिराग मॉडल की। भैया अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो चिराग का तो मॉडल विकास का मॉडल है। हम बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की। मुख्यमंत्री जी बताए ना कि नीतीश मॉडल क्या रह गया है क्या नीतीश मॉडल बिहार में, बताइए मुझे। बाढ़ में लोगों को डूबने देना, सुखाड़ में इस किसानों को मरने देना, बेरोजगारी में युवाओं को पलायन करने देना, अस्पतालों की हालत ऐसी कि मुख्यमंत्री स्वयं दिल्ली जाएं अपने आंख का इलाज कराने, और आए दिन बढ़ रहे अपराध। क्या ये है नीतीश मॉडल? बात करते हैं भैया आप चिराग मॉडल की। भाई चिराग मॉडल क्या है? चिराग मॉडल मेरे नेता का एक अंतिम सोच, उनका एक अंतिम विजन, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जो अपने अंतिम दिनों में वो मुझे देकर गए थे। इस सोच के साथ में 2020 के विधानसभा के चुनाव में उतरा। ये था भैया चिराग मॉडल। चिराग मॉडल का समर्थन किया लगभग 25 लाख बिहार की जनता ने। 6% के करीब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हम लोग को मत मिला। ये था चिराग मॉडल। भाई चिराग मॉडल जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व करता हूं मैं जनता की भावनाओं का, ये है चिराग मॉडल। पर अगर आपको इस मॉडल से ऐतराज है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप समझ लीजिए कि 13 करोड़ बिहार की जनता चिराग मॉडल को अपना रही है। 13 करोड़ बिहार की जनताओं की भावना को मैं प्रकट करता हूं जब एक हत्या पे मैं जाता हूं, उनके दुख को मैं प्रकट करता हूं जब जहरीली शराब से हुई मौतों में जो परिवार के सदस्य, जो महिलाएं, बुजुर्ग, माताएं वहां पर रह गई हैं, जब मैं उनसे मिलने जाता हूं। युवा पर जब बेरोजगार, जब सड़क पर युवा घूमते हैं, जब उनकी भावनाओं को प्रकट करता हूं, ये है चिराग मॉडल।
मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया कि आपका नीतीश मॉडल क्या है। आप बात करते हैं विकास की रेखा हमने खींची, बताएं मुझे क्या है ये विकास की रेखा। बेरोजगारी को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? अपराध को चरम सीमा पर लेकर जाना क्या आपकी विकास की रेखा है? मुझे समझाए ना। ये बोलते हैं कि कोई हमसे बड़ी रेखा खींच के दिखाए, तो क्या करें भैया? आपके समय में अगर एक दिन में अगर 10 हत्याएं होती तो क्या दूसरा व्यक्ति 15 हत्याएं करके दिखाए आपकी विकास की रेखा को बड़ा करने के लिए? आपकी तारीख में बेरोजगारी दर अगर इतनी